डॉक्टर संजीव वर्तमान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में एक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में कुल 29 वर्षों से काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय गौरव शीर्ष 30 आइकन पुरस्कार समारोह के लिए नामांकित होने के लिए अत्यधिक ऋणी महसूस करते हैं। संपदा भारत 2022 सबसे प्रतिष्ठित सम्मेलन के अवसर पर जिस दिन मुझे याद है उस दिन से मेरी यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी। मेरे पिता SSV PG कॉलेज हापुड़ में भूगोल के प्रोफेसर थे। हम 2 भाई थे और जब मैं 5वीं कक्षा में था तब मेरा भाई 3 हमने अपनी माँ को खो दिया। तब तक दोनों शिक्षित और शादी कर ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन में अच्छी तरह से स्थापित हो गए तो 20 दिनों के बाद उनका भी निधन हो गया। छोटू राम कॉलेज सोनीपत में अपॉइंटमेंट हुआ। भगवान दास स्टूडी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ सीकर में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। लेकिन मुझको जुनून था कि मुझको नौकरी करनी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में करनी है। मैंने वो तीनों नौकरियां ज्वाइन की भी नहीं भी की, चूंकि तीनों नौकरियां मैंने मॉर्निंग में ज्वाइन करके शाम को फोरगो कर दी। चूंकि मैं अपने ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल क्लियर था कि मुझको दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी लेनी है और आखिर में मेरा सपना पूरा हुआ और 2000 में मैं परमानेंट हो गया। 2001 में रेगुलर हो गया, प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हुआ। 2003 में सीनियर प्रोफेसर बन गया, सीनियर लेक्चरर। 2004 में रीडर स्केल में आ गया। 2007 में एसोसिएट प्रोफेसर बन गया। पर मेरी पढ़ाई करने की जो इच्छा थी वो ख़त्म नहीं हुई। मैं पढ़ता रहा। मैंने हिंदी नाटकों पर भी बहुत काम किया है। मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश किए कई कॉन्फ्रेंसेस में। मैं नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, वहाँ पर जाता रहता हूँ। समय का सही लाभ, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि पिछली कोरोना में जब हम सभी लोग घर में बंद थे तो उस वक्त मैंने 200 वेबिनार्स किए, जिसमें 20 तो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर वर्कशॉप्स थी। अभी पीछे मुझको बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला है, इनोवेटिव टीचर का अवार्ड भी मुझको मिला है। न जाने कितने कोर्सेज मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, येल यूनिवर्सिटी से कर लिए। अभी ईस्ट ब्रिज कॉलेज पेरिस, यूरोपियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से प्रोफेशनल डॉक्टरेट सर्टिफिकेट भी कर रहा हूँ, जिसका रिजल्ट अवेटेड है, लगभग ख़त्म होने को है। और एक PhD में जायोती से भी कर रहा हूँ। इस बीच मुझको एक ऑनररी डॉक्टरेट भी मिली। तो कुल मिलाकर मेरा मतलब केवल यही एक बताना है अपनी युवा पीढ़ी को कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। गोल अपना बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। गोल अगर आपका क्लियर है तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपने गोल तक पहुंचने में रुकावट नहीं बन सकती। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को शुभकामना देता हूं और अंत में दोबारा संपन्न भारत 2022 को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझको टॉप 30 आइकन में चुना। धन्यवाद। है तो 12वीं में मुझको आर्ट्स दिलवाई गई। मेरे फादर जानते थे कि प्रतिभा हर व्यक्ति में होती है, तो उन्होंने शायद मेरी प्रतिभा को बहुत शुरू में ही पहचान लिया था। उसके बाद BA में मैं 72% अंकों से उत्तीर्ण हुआ और पूरी यूपी में 7वें नंबर पर मेरिट लिस्ट में मेरा नाम रहा। उसके बाद मेरा दाखला मेरे पिताजी ने इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ मेरठ यूनिवर्सिटी कैंपस में, जहां कुल 15 स्टूडेंट्स होते हैं, वहां पर दाखला कराया। बहुत मेहनत की, जी जान से मेहनत की और बताते हुए हर्ष भी होता है कि कुल 4 फर्स्ट क्लास उस साल 1989 की मैं बात बता रहा हूँ निकली, जिसमें एक फर्स्ट क्लास मेरी भी थी। मेरे फादर चाहते तो मैं वहीं से MPhil भी कर सकता था, PhD भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने मुझको हिंदुस्तान की 8वें नंबर की स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, जहाँ पर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से चयन होता है, मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरा वहाँ दाखला हुआ और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से मैंने MPhil किया। और सौभाग्य ये था कि मैंने जिस टीचर के अंडर किया वो प्रोफेसर
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की विजिटिंग प्रोफेसर थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी पीएचडी नहीं के अलावा एमफिल कभी नहीं कराई। मैं अकेला एक ऐसा छात्र था जिन्होंने उनके अंडर में एमफिल की। वहाँ से एमफिल करने के बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गया और दूसरी इंटरडिसिप्लिनरी एमफिल ज्वाइन की। यहाँ पर भी मेरी मेहनत और समय का मेरा अपनी एक पंक्चुअलिटी, मेरा पढ़ाई के प्रति मेरा डिवोशन, ये सब देखकर प्रोफेसर शिशिर कुमार दास, जो फादर ऑफ कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर कहे जाते हैं, उन्होंने मुझको एमफिल कराया। इस बीच मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी भी लग गई थी एडहॉक। 92 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। 8 साल मैंने एडहॉक पढ़ाया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इस बीच मैंने 3 जगह अप्लाई किया। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, छोटू राम कॉलेज सोनीपत में अपॉइंटमेंट हुआ, भगवान दास स्टूडी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ सीकर में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। लेकिन मुझको जुनून था कि मुझको नौकरी करनी है तो